नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। द कश्मीर फाइल्स के इतने दिनों के बाद महबूबा मुफ्ती ने बहुत कुछ बोला और जमकर नरेंद्र मोदी पर भड़की। द कश्मीर फाइल्स का नाम लिए बगैर उस पर छिड़ी बहस को आगे बढ़ाते हुए बता रही थी कि कैसे उस वक्त उन्होंने भी पीड़ित परिवारों की मदद की। देखिए और क्या क्या बोला पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने। मैंने अपनी आंखों से जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए 7 हिंदू लड़कों को मार दिया उस वक्त पाकिस्तान की बंदूक ने, और मैंने जाके रतन कुमार बलजराला में जो 7 बहनों का भाई था, मैंने जाके पहाड़ी चढ़ के लकड़ी दी है उसको। आज ये हमें बताते हैं कोट डारा जहां हिंदू मारे गए, चिट्टी सिंहपुरा जहां सरदार मारे गए, नंदीग्राम जहां कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, छात्रू ठकराई जहां पर बारात को मारा गया, अभी तक वो दुल्हन आज 20 साल की विधवा है, वो उसी दिन विधवा होगी। ये सब हमने देखा है, जेला है। मेरे अपने डैडी के मामा जी उनको मार दिया, मेरे डैडी के चचेरे भाई उनको मार दिया। ये सब हमने देखा। मैंने देखा है जब सैला सुरन कोर्ट में 19 लोग एक ही घर के, जब सरेंडर्ड मिलिटेंट और कुछ आर्मी के लोगों ने उनको मार दिया। गलतियां तो सबसे होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे आर्मी वाले खराब हैं। अगर 2 ने गलती की, और जब उनको मारा उसमें एक मेरी बहन, उसके पेट में गोली लगी थी और वो बच्चा उसका पेट से हाथ उसका बाहर आ गया था जब उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो, हम चैन से रहे, आराम से रहे। मगर ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहें, जिन्ना जिन्ना करते रहें। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था, बाबर आज से 800 साल पहले था, हमारा उसके साथ क्या लेना देना? आप उसको क्यों याद करते हो? क्या आपके पास लोगों को देने के लिए सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है? हम पूरे मुल्क को बिजली देते हैं, मगर हमारे खेतों में पानी चढ़ाने के लिए बिजली नहीं होती, हमारे कनालों में पानी नहीं होता, हमारे बच्चे दरबदर हैं, मुसीबत में हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ देखती रहती है कि कहीं मेरा बच्चा वापस आ गए वक्त पे, कहीं ये नशा तो नहीं करता है, क्या होगा इसका? तो इसलिए मैंने कहा आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। मेरे हिंदू भाई आज सोचते होंगे अरे कोई बात नहीं, अभी तो मुसलमानों पे कर रहे हैं। आज ये मुसलमान बच्चियों को कहते हैं सर पे दुपट्टा मत रखो। हिजाब क्या होता है? हिजाब होता है सर पे दुपट्टा, जैसी मेरी बहनों ने रखा है। आज इनको मना करते हैं सर पे हिजाब रखने से, दुपट्टा रखने से मुसलमान बच्चियों को। कल को ये बोलेंगे आपको सिर्फ भगवा कलर पहनना है, तो क्या पहनोगे? आज ये कहते हैं तिरंगा छोड़ दो, भगवा लगाओ यहाँ पर, तो क्या तिरंगा छोड़ के भगवा लगाएं क्या? भगवा झंडा लगाएं क्या? अरे ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसको सारी दुनिया देखती है। क्यों देखती है? पाकिस्तान को क्यों नहीं देखती? चीन को क्यों नहीं देखती? इसलिए देखती हिंदुस्तान को। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलजुल के रहते हैं। मेरा बचपन हिंदू घर में गुजरा है। जम्मू में मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ 4 साल, सेठी साहब के घर में, और कई बार मुझे मौका मिला लड़कियों के साथ वैष्णो माता जाने का। जब मैं वहाँ से थक हार के वापस आती थी तो सेठी साहब की जो आंटी थी, जो उनकी मिसेस थी, वो मेरी टांगे गर्म पानी से धोती थी क्योंकि मैं थक जाती थी। ये हमने देखा है। ये नहीं देखा कि इसके फ्रिज में देखो क्या है, अगर मीट है तो इसको मार मार के इसकी जान निकालो।
हमने बड़े चाव के साथ बीजेपी के साथ ये सोच के सरकार बनाई कि वाजपेयी जी के रास्ते पे चलेंगे, मगर इन्होंने मुल्क के अंदर वो माहौल बनाया कि जो रास्ते में मिला, अगर उसके हाथ में खुदा ना खासा गाय का मांस नहीं होता था, कोई दूसरा मांस होता था, तब भी उसको पकड़ के मारते थे। कश्मीर में रिएक्शन हो गया, कश्मीर में लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये पीडीपी वालों को क्या हो गया, किस बीजेपी के साथ ने हाथ मिलाया जो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को मरवाना चाहती है। और 2 साल तक पथराव रुका नहीं, क्योंकि जो दिल्ली में होता था, जो मुल्क के अंदर होता था, उसका रिएक्शन कश्मीर में होता था। आज मेरी आप सबसे सिर्फ ये विनती है, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ। आप लोग बचा सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ कहा मेरे साथियों ने कि गांधी जी ने कहा था मुझे जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई। और अगर आज बीजेपी को कोई हरा सकता है, इलेक्शन की बात नहीं मैं कर रही हूँ, अगर उनका कोई तोड़ कर सकता है तो जम्मू के लोग कर सकते हैं। जम्मू के लोगों की बर्बादी हो गई। बताओ 370 के बाद दुकानदारों से पूछो, बर्बाद हो गए हैं, दरबार वो बंद क्यों? जब पूछते हैं इनसे सवाल बीजेपी वालों से, कहते हैं कश्मीर को ठीक करना है। अरे क्या कश्मीर को ठीक करोगे? तुमने तो जम्मू भी बर्बाद कर दिया, तुमने तो लद्दाख भी तबाह कर दिया। अभी डिलिमिटेशन को देखिए, आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक तरह से बांट नहीं सकते, वो मुल्क का क्या कर रहे होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ना, एक घर होता है, उसको किस तरह रखना है, इन्होंने उसकी बर्बादी की। उधर का इलाका इधर, इधर का इलाका, इन्होंने आपका नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपने कैंडिडेट्स का सोचा कि हमारा कैंडिडेट कैसे जीते, क्योंकि हर वक्त झूठ,